दोस्तों आज के सेशन में अपन साधारण ब्याज के बारे में जानते हैं। साधारण ब्याज क्या होता है? दोस्तों साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट भी बोला जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो कुछ पैसा उधार दिया जाता है दिन के लिए, महीने के लिए, साल के लिए, कई वर्षों के लिए, इसका ब्याज किस प्रकार से बनता है इसके लिए अपन क्या देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। दोस्तों पहले आप जानिए कि जो सिंपल साधारण ब्याज को दोस्तों सिंपल बोलते हैं एस से, और ब्याज को इंटरेस्ट बोलते हैं आई से। ठीक है ना? तो एस आई हो गया दोस्तों। और इसको जो मूलधन होता है, मूलधन को दोस्तों प्रिंसिपल बोला जाता है, जिसको पी से प्रतिशत कहते हैं, जो कि दर क्या होता है, दर इन परसेंट, दर किसमें होती है दोस्तों, परसेंट में, जिसे दोस्तों आर से प्रतिशत किया जाता है। इसके बाद दोस्तों कितने समय के लिए पैसा उधार दिया जा रहा है, इसके लिए दोस्तों समय होता है। तो समय दोस्तों क्या होता है, टी होता है। समय क्या होता है, टी होता है। और जो इसका ब्याज निकल के आता है, क्या आता है, ब्याज के बाद दोस्त का मिश्रधन बनता है। मिश्रण तो उसको दोस्तों ए से प्रदर्शित किया जाता है। कैसे? ए से। मिश्रण जो मिश्रधन होता है, क्या दोस्तों, मिश्रधन को ए से प्रदर्शित किया जाता है। ए ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है कि जो अपना ऐसा ही है दोस्तों, नहीं, जो अपना क्या है, जो मिश्रण बनाने के लिए क्या करना पड़ता है अपन को कि एस आई और प्लस मूलधन दोनों को ऐड करना पड़ता है। इस प्रकार से अपन ऐसा ही याद कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति साहबा 800 रुपए को, एक व्यक्ति साहबा यानी पी बराबर 800 रुपए, कितने दोस्तों, 800 रुपए, 800 रुपए और 5% की दर से, यानी दर बराबर 5%। एक व्यक्ति 800 रुपए 5% की दर से 2 वर्ष के लिए, टी बराबर कितना दोस्तों, 2 वर्ष के लिए राशि उधार देता है। तो उसका ब्याज बताइए, उसका ब्याज और मिश्रधन बताइए। तो इसके लिए दोस्तों अपन क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला अपन को याद नहीं करना है, क्वेश्चंस को देखते ही फॉर्मूला बन जाना है। कि अपन को दोस्तों ब्याज ज्ञात करना है, नहीं ऐसा ही याद करना है। ब्याज ज्ञात करना है, नहीं ऐसा ही याद करना है। ऐसा ही बराबर जो यहाँ पर अपन को मूलधन, और जो मूलधन है और दर है और समय है, इन तीनों को आपस में गुणा कर देना है। तो इन तीनों को आपस में गुणा कर दिया जाता है। ठीक है ना? और इसके बाद इसके बटे में 100 रख दिया जाता है। 100 क्यों रख दिए जाते हैं दोस्तों, क्योंकि जो दर है वो परसेंट में है, क्या में, परसेंट में। तो परसेंट हटाया तो नीचे 100 आ गए। कोई फॉर्मूला वगैरह याद नहीं करना है, तो इसको अपन यहाँ से काट लीजिए। और 8 × 40 और 40 दूनी 80, तो एक साल का ब्याज 280 रुपए प्राप्त हो जाता है। ये तो अपना सिंपल इंटरेस्ट है। ये तो दोस्तों अपना सिंपल इंटरेस्ट है, कितना है, 80 रुपए। जबकि अपन को मिश्र धन ज्ञात करना है, क्या दोस्तों, मिश्र धन ज्ञात करना है। मिश्र धन यानी ए ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, मूलधन और एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट दोनों को ऐड करना है। तो इसके लिए अपन ने मूलधन अपना 800 रुपए था, 800, और जो ब्याज है वो 80 रुपए हुआ। तो दोनों को मिला लिया तो कितने हो गए, 880 रुपए अपना मिश्रधन प्राप्त हो गया। ये तो दोस्तों 2 वर्ष के लिए था। किसके लिए, 2 वर्ष के लिए था। एक इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसमें अपन देखते हैं कि जो मूलधन है, मूलधन दोस्तों कितना है, 800 की जगह दोस्तों अपन 900 कर देते हैं। कितना दोस्तों, 900। और अपन को यहाँ पर समय है, तो मूलधन कितना है, 900 है, और समय अपन 5% रहने देते हैं। लेकिन अपन को वो दर 5% रहने देते हैं, और समय अपन से पूछा जा रहा है कि कितने समय में यानी ऐसा यानी ब्याज 300 रुपये हो जाए। ब्याज कितना हो जाए दोस्तों, 300 रुपये हो जाए। यानी मूलधन दोस्तों 900 रुपये है, और दर परसेंट में
जो कितनी है दोस्तों 5% है, उस समय अपन से पूछा गया है, उसका ब्याज 300 रुपये है, तो कितने वर्ष में इसका ब्याज 300 रुपये हो जाएगा। इसके लिए अपन को क्या करना है दोस्तों, सवाल सोल्व करना है। तो अपन को दोस्तों क्या याद करना है, टी याद करना है दोस्तों। क्या याद करना है, टी यानी आर याद करना है। तो उसी प्रकार से अपन फॉर्मूला लगाइए क्या दोस्तों कि एस आई बराबर, तो यहाँ पर एस आई नहीं लिखेंगे क्योंकि एस आई का मान दिया है, तो क्या लिखेंगे 300 रुपये लिखेंगे। जबकि इसके बराबर में पी यानी 900 दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है 900 दिया है, और इसका आर दोस्तों 5% ही दिया है, और परसेंट है तो दोस्तों 100 नीचे आ जाएगा। तो जबकि दोस्तों जो टी है, क्या दोस्तों टी अपन को ज्ञात करना है, तो इसको अपन क्या कर लेंगे दोस्तों, त्रियक गुणा यानी मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इसमें कर देंगे, इसको इसमें कर देंगे। तो इस प्रकार से करते हैं तो 300 गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है। इसके बराबर में 900 गुणे 5 गुणे टी आ जाता है दोस्तों। ये 5 लिखिए, एस नहीं लिखिए, कितने 5। इनको दोनों पक्ष राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों बराबर हो गए हैं, इन लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों कैसे हो गए, बराबर हैं, तो अपन इनको काट सकते हैं। काटने के लिए 1 0 2 0 1 0 2 0 काट सकते हैं अपन, ठीक है ना। 5 से काट दे, 5 1 5 और 5 6 30, ठीक है ना, और 0 का 0। तो जो अपना समय निकल के आता है दोस्तों टी यानी 60 आता है, 60 वर्ष। 60 वर्ष के बाद में 900 रुपये का ब्याज कितना हो जाए, 300 रुपये हो सकता है। कितना होता है दोस्तों, 300 रुपये अपना निकल के आएगा कि कितने ब्याज में कितना ब्याज हो जाए। साधारण ब्याज की दर से 900 रुपया है, जो 5% की दर से चल रहा है, और ब्याज दर दोस्तों 22 है। ब्याज की दर दोस्तों कितनी है, 22 है। तो एक साल में कितने हो रहे हैं दोस्तों, तो 5। इस प्रकार से अपना क्या दोस्तों ब्याज बन जाता है। इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मूलधन 1800 रुपये है दोस्तों। मूलधन कितना है दोस्तों, 1800 रुपये है, मूलधन 1800 रुपये है, और दर अपनी 6% है, दर अपनी 6% है। इस बार ब्याज अपन से 6 माह का पूछा है। कितना माह का दोस्तों, 6 माह में ब्याज यानी एस आई कितना हो जाएगा, एस आई कितना हो जाएगा। तो अपन देखिएगा यहाँ पर एस आई याद करने के लिए अपन एस आई रख देते हैं, और मूलधन यानी प्रिंसिपल गुणे दर 6% यानी 100, और यहाँ पर अपन को जो समय दिया है वो कितना 6 माह दिया है। अपनी जबकि जो दर है दोस्तों, दर 22 है, 6% दर कैसी दोस्तों 22 है। या तो अपन इस दर को डबल कर ले या फिर समय को आधा कर दें, ठीक है। आधा कैसे कि एक साल में कितने माह होते हैं दोस्तों, तो 12 माह होते हैं, तो 12 का क्या कर दें, भाग दे दें, किसमें ला दें 6 में। इस प्रकार से इसको कर दिया जाएगा, ठीक है ना। 0 से 0 कट गए हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 हो गए हैं, और यहाँ पर 2 से काट दिए तो 2 3 6 हो गए। तो यहाँ पर अपना जो ऐसा ही निकल के आ रहा है वो 18 × 3 यानी 18 कितनी है, 18 36 18 54। तो ऐसा जो ब्याज आया अपना 54 रुपये प्राप्त हो जाएगा। कितने दिन का, व्यक्ति ने 1800 रुपये जमा किए थे, कितने दिन के लिए किए थे, 6 माह के लिए। 6 माह के उसका ब्याज कितना आता है दोस्तों, तो 54 रुपये उसके पास ब्याज के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से एक और नेक्स्ट सवाल देखिए कि एक व्यक्ति साहिबा जो धनराशि है वो कितनी है दोस्तों, इस बार 1500 रुपये है दोस्तों। मैं छोटी छोटी राशि इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि गुणा करना आसान हो, जबकि हजार लाखों में भी राशि हो सकती है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अपन इसी प्रकार से मान चलो 15,000 कर लेते हैं। अपन कितने कर लेते, 15,000। 15,000 रुपये की राशि है, और ये 8 माह के लिए कितने दोस्तों, 15,000 की राशि है। एक व्यक्ति 8 माह के लिए ब्याज पर नहीं 8% की दर से 8% की दर से 3 माह के लिए ब्याज पर देता है दोस्तों। मूलधन प्रिंसिपल 15,000 है, दर 800 रुपये है, और जो समय है वो 3 माह के लिए ब्याज पर दे दिया जाता है। तो पूछता है अपन से इसका ब्याज बताइए, इसका ब्याज कितना होगा। तो उसी प्रकार से 15,000 को लिख लीजिए,
इसके बाद 8 है, परसेंट हटाइए 100 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 माह हो गया। 3 माह है, जबकि अभी बताया कि ब्याज दे कितनी है दोस्तों, 22 है। ब्याज दे आपको आपकी सवाल में लिखा रहेगा कि 22 ब्याज दर है कि तिमाही है कि छमाही है, ठीक है ना। जबकि ब्याज दर कहाँ पर तिमाही है, तो 3 माह में उसको ब्याज चाहिए दोस्तों, और तो 1 माह में 12 महीने होते हैं, तो इसी प्रकार से 12 का फिर से अपन भाग दे देंगे, वो काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 2 1 2, तो जो अपने यहाँ पर ब्याज निकल के आएगा ऐसा ही, तो क्या आएगा 15 दूनी 30, कितने 30 और 0 को 0, 300 रुपये प्राप्त उसको हो जाते हैं। कितने दिन में दोस्तों, यदि 15,000 की राशि देते हैं तो 3 माह में, कितने माह में दोस्तों, 3 माह में उसको 300 रुपये का ब्याज प्राप्त हो जाता है। यदि मिश्रण पूछा जाए तो 15,300 रुपये हो जाएगा, क्योंकि मिश्रण में अपन दोनों चीज़ों को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन इसको देखते हैं। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक व्यक्ति 11,000 रुपये की राशि उधार देता है, 11,000 रुपये की राशि को उधार देता है, और जो उसकी ब्याज की दर है वो 2.5% है। कितनी है दोस्तों, 2.5% है, नहीं 2 सही 1/2, 2.5% है। उसका जो ब्याज दे है, इस बार जो उसका ब्याज दे है, उसका ब्याज दे कितने दिन के लिए दिया गया है, तो इसमें दोस्तों ब्याज के लिए जो राशि दी है वो राशि 6 माह के लिए दी है। कितने माह के लिए दी है, 6 माह के लिए दी है, 6 माह के लिए दी है। तो इसका ब्याज ज्ञात करिए, नहीं एक ज्ञात करिए, यानी मिश्रण ज्ञात करिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन को मिश्रण ज्ञात करने के लिए पहले क्या चाहिए, ब्याज चाहिए, यानी ऐसा चाहिए। तो अपन ऐसा ही बराबर देखते हैं 11,000, ठीक है ना। इसके बाद समय, तो 2 सही 2/2 सही 1/2 है, तो उसको क्या करिए, उसको भिन्न को तोड़ लीजिए, तो 2 दूनी 4 1 5, 5/2 कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। और समय कितना है दोस्तों, 6 माह है। इसके बाद दर कितनी है, 12, तो 12 कर लीजिए। तो यहाँ का परसेंट का चिन्ह हटाया अपन, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, गुणा में 100 भी 2 और 100 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 100। इसके बाद 0 0 से 0 0 काट लिए, 0 0 से 0 0 काट लिए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यहाँ से काट लिए। इसके बाद ऐसा ही अपना जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 11 गुणे 5/2 दूनी 4, ठीक है ना। 2 जे 2 दूनी 4, तो इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 11×55 हो जाता है, कितना हो जाता है 55, और नीचे कितना आएगा 4, ठीक है ना 4। अब 4 से अपन भाग दे दीजिए, 4 से भाग दीजिए तो कितने 4 एकम 4, एक बचता है, एक यहाँ पर जुड़ जाएगा 15, तो 4 चौक 16 ज्यादा हो रहे हैं, तो 4 3 12, कितने हो जाए 4 3 12। इसके बाद दोस्तों 3 बचते हैं, कितने बचते हैं 3, दशमलव लगाते हैं, दशमलव, तो 4 7 28, तो अपना जो ब्याज निकल के आएगा कितने परसेंट के, 2.5% के हिसाब से 6 माह का कितने हजार का, 11 का, ठीक है ना। तो ब्याज अपन के पास प्राप्त होगा कितना, 13.7 रुपया, ठीक है ना। और क्या होगा कि जो इसका मिश्रण है, जो इसका मिश्रण कितना होगा 11,000 में अपन इसको याद कर देंगे, इतनी संख्या को याद कर देंगे, अपना क्या हो जाएगा, मिश्रण प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से क्योंकि ब्याज देखते दोस्तों 2.5 थी, इसलिए ब्याज भी बहुत कम आया है, और समय भी बहुत कम था, और ब्याज दे दोस्तों 22 थी, क्या थी 22। क्या होता है कि जिस परसेंट से ब्याज पर राशि दी जाती है, जैसे सैकड़े के हिसाब से प्रति माह में, उसी प्रकार से ब्याज बनता है। तो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2,000 रुपये की राशि को 8 माह 18 माह का 6% वार्षिक ब्याज की दर से बताइए। कितना दोस्तों, 2,000 की राशि है, 2,000 की राशि है, 18 माह का अपन से ब्याज पूछते हैं, ठीक है ना। और उसकी जो ब्याज दर की जो ब्याज परसेंट है, वो ब्याज परसेंट 6% वार्षिक है, कितना है दोस्तों, वार्षिक है, ठीक है ना। तो इसका ब्याज बताइए, यानी ऐसा ही ज्ञात करना अपन को, तो क्या करेंगे 2,000, इसके बाद ब्याज दे 6 माही बटे 12, ठीक है ना। और यहाँ पर ब्याज कितने दिन के लिए जाए, नहीं वार्षिक की तो दर है,
तो इसका यहाँ पर कितना है 100, 18 माह है कितना 18, एक वर्ष में कितने माह होते हैं 12। इसको इस प्रकार से बना लिया। काटते हैं फिर से 6 × 18 और 6 × 12, 0 0 0 0, 2 एकम 2 दुगती 6। तो यहाँ पर जो ब्याज निकल के आ रहा है इसका कितना आएगा 20 × 3 × 3, यानी इसका 3 × 9 9 दूनी 18, तो कितना आएगा 18, 3 × 9 9 दूनी 18, 18 0 180। तो इसका ब्याज निकल के आता है तो 180 रुपये ब्याज निकल के आता है। ठीक है ना। इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को दिखता है। अपन नेक्स्ट क्लास में फिर से देखेंगे।